इलेक्शन में चुनाव आयोग के तरफ से मतदाता को इंसाफ मिले ये आवाज़ लेकर आ रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि ये लोग इंसाफ की आवाज़ लेकर आ रहे हैं, जबकि 2019 में इन्हीं लोगों के तरफ से मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। थोड़ी थोड़ी दुश्मनी थी, आज हमारी यारी है, तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। आंधी आए तूफान आए इसकी हमें परवाह ही नहीं, चट्टानों से लेके टक्कर चलती है सवारी है, तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। ना जो नखरे भारी थे तेरी अपनी जवानी के, खा के ठोकर कदम कदम पे तू आज यहाँ भिखारी है, तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। संभल जा अब तो मान मेरी हिदायत को, संभल जा अब तो मान मेरी हिदायत को, ना मंदिर है तेरी ना मस्जिद, फिर किसका तू पुजारी है, तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे घर 4/8/2025 को मोतबर हजरत जनाब हाजी इकबाल अहमद साहब जो 4 बार विद फैमिली हज और 8 बार उम्रा करे हैं, ये बाबा चादरपोश दरगाह के सदर हैं, कमेटी के सदर हैं। तो और एक जनाब मोहम्मद हसन मौशिन वो भी आए हैं, वो दरगाह की ज़ियारत के लिए गए हैं, तवक्कल शाह मस्तान दरगाह में ज़ियारत कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो और एक मोतबर शख्सियत जो है ये 24 घंटों में मेरे हिसाब से 12 घंटे जो है कौम के खिदमत में गुजार रहे हैं, जिनका नाम अब्दुल हमीद कोप्पद ऑल इंडिया रेलवे मुस्लिम एम्प्लॉइज़ के सदर हैं। और इन्होंने एक नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन का एक इदारा रजिस्टर किया है, ये दोनों को सदर यही हैं। इसके अलावा कई मसाजिद के सदर भी हैं। ये दिन रात कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये तमाम चीज़ों को लेकर जनाब मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासिमी, चीफ मुफ्ती ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा, ये जो है कई नवाबों के साथ और मुफ्तियों के साथ 18 तारीख को यहाँ आने का अपना इरादा जाहिर करे हैं। तो इनके आने की खबर सुनकर नांदेड़ वकीलों के एसोसिएशन के बार के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी काजी, ये ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात के सरबराह हैं। ये भी अपने तमाम हम ख्याल क़ज़ात के अहदेदारों के साथ आ रहे हैं। और एक मोतबर शख्सियत है जो 3 बार अजमेर दरगाह कमेटी के साबिक सदर रहे और अशोक गहलोत जी के हुकूमत में, कांग्रेस हुकूमत में वज़ीर रहे। तो ये डूंगरपुर राजस्थान से अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। तो इनके साथ इनका आने इंतज़ाम जो करना है वो हमारे संडूर जामिया मस्जिद बल्लारी के सदर इरफानुल्लाह खान साहब कर रहे हैं। तो ये जद्दोजहद में हमारे ऑल इंडिया रेलवे मुस्लिम एम्प्लॉइज़ के सदर अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो तफसीलात बयान करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज जो हालात हैं मुसलमानों के बिखर गए हैं, अब इसलिए जो है हमारे मौलाना मुफ्ती इस्माइल हाशमी, चीफ मुफ्ती ऑफ तेलंगाना विद टीम ऑफ नवाब्स, आंध्रा के जो सदर हैं, उनका भी जो यहाँ पर हज़रत करीम साहब उनके रिक्वेस्ट पर, उनके इस पर जो घर पे आके उनका भी इरादा जो है, जो आज हिंदुस्तान में जो है हमारा जो बिखरा हुआ है हालात जो है मुसलमानों के, इसलिए जो है उन्होंने इजहार किया कि मैं आकर कुछ उनके बारे में मीटिंग करूँगा कर और उनकी दुआ भी ये हुई। और उसके साथ साथ जैसा ही वो जब तेलंगाना के और आंध्रा के जो सदर हैं मुफ्ती इस्माइल हाशमी साहब, जैसा ही वो आने के वास्ते तैयार हो गए और मीटिंग हमारी जो है 18/8/25 को फिक्स हो गई, तो जैसा ही सब लोग ने सुनाए तो सरबराह ऑफ ऑल इंडिया दारुल गज़ा के और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के एडवोकेट MS सिद्दीकी काजी साहब नटगाड़ टीम के साथ उन्होंने भी आने का अपना इजहार के साथ साथ मोहम्मद असरार अहमद साहब खान साहब जो है एक्स चेयरमैन ऑफ अजमेर दरगाह, 4 बार रह चुके हैं कमेटी के सदर, और साथ उन्होंने जो है एक्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विथ टीम के साथ वो जो डंकापुर से जो आ रहे हैं, और साथ साथ इरफान अली खान प्रेसिडेंट जामिया मस्जिद सिंदूर के बल्लारी से डिस्ट्रिक्ट एंड इस टीम के साथ वो भी आ रहे हैं। मुझे ये सब सुनने के बाद हज़रत करीम साहब जो ये टीम जो अपनी ऑल इंडिया के जो लोगों के साथ जो मुलाकात और उनका साथ डिस्कशन करने का जो मौका सबको अता कर रहे हैं, मैं पहले सबसे पहला उनका शुक्रिया अदा करते हुए इन सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 18/8/25 को जो है बेंगलुरु में सुबह यहाँ पर आए और उनके आने की उनको दावत देता हूँ। मुझे मानने वाले मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, MA B.Ed, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, विचारवादी, क्रांतिकारी कवि, 9731269463। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। उसकी वजह यह है कि 2019 में लोकसभा बेंगलुरु नॉर्थ और चिकबल्लापुर 2 तरफ लोकसभा के इलेक्शन को मैं पर्चा दर्ज किया था, लेकिन एक ऐलान ये किया था कि मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा, और मैं किसी से वोट नहीं मांगा। उसके गवाह हाजी साहब हैं, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी थे तब। सवाल ये है कि वोट मांगना और वोट किसी को डालो कर को बोलना, तुम वोट किसे डाले कर को पूछना, ये तीनों भी मेरे हिसाब से जुर्म है। मैं सुबह एक मकानदार साहब हैं हमारे मोहतबर KPCC के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके साथ सवाल जवाब हुआ, तो मैं 2 तरफ नाम दर्ज किया था। तो उन्होंने पूछा मुझे वोट कितने आए, तो मैं उनको ये बात बताते ही वो खुश हो गए। तो इसी तरह आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सरबराह राहुल गांधी जी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनकी टीम इलेक्शन में चुनाव आयोग के तरफ से मतदाता को इंसाफ मिले ये आवाज़ लेकर आ रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि ये लोग इंसाफ की आवाज़ लेकर आ रहे हैं। जबकि 2019 में
इन्हीं लोगों के तरफ से मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मैं चिकबल्लापुर के हलके में जब दौरा कर रहा था तब कई लोग मतदाताओं को 200 रुपये दे रहे थे और 200 रुपये ले रहे थे। उसकी इत्तला इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर हमने उन तमाम की जानकारी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका, इन दोनों को देने के बाद कई लोगों को पुलिस स्टेशन में रखा गया और बाद उनको रिहा किया गया। मैं जनाब राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम जो हक के लिए आवाज़ उठाए हैं, इनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उस दिन 17/4/2019 की शाम में जो 200 रुपये दे रहे थे, जो ले रहे थे, वो किस पार्टी के थे? जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार की, अरेस्ट की, तो उनको छुड़ाने वाले किस पार्टी के थे? इसका जवाब अगर आप देंगे तो मैं सच समझता हूँ कि आप इंसाफ के लिए मैदान में उतरे हैं। पहले ये जवाब देना है, फिर आप इंसाफ के लिए उतरना है, जब जाके आपकी आवाज़ में दम रहेगा, नहीं तो आपकी आवाज़ खोखली हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस वक्त अल्लाह के भरोसे हम अकेले मैदान में थे। आज हाजी साहब मेरे बाजू हैं, हमीद साहब मेरे बाजू हैं, उस वक्त मेरे बाजू कौन भी नहीं था। यही लोग क्या बोल रहे थे मुझे, आप अगर वोट मांगने जाएंगे तो वोट बिखर जाएंगे, कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, ये कह रहे थे। लेकिन ना ये लोग जीते, ना हमें जीतने दिए, और ना ही मतदाता के साथ आज भी इंसाफ बरत रहे हैं। वजह ये कि उनका वोट मैंने केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी मकानदार साहब से कहा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप किसी मतदाता के घर तुम्हारे अपने नुमाइंदे को वोट पूछने जाते हैं, वही नुमाइंदा किसी और पार्टी को डालो करके तुम ना पूछा तो क्या तुम्हें डाल रही? नहीं कहे तो नहीं डालें तो क्यों पूछ रहे हैं? तो वो बोले आपकी आवाज़ हक है, अगर मेरी आवाज़ हक है तो इस पर अमल करना ये हर मतदाता का फर्ज है। तुम्हारा वोट तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारा अधिकार है। इस अधिकार को किसी और के हवाले करने के लिए आप अपने ज़मीर से पूछो, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। किसी और के कहने पर, यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, ये कौन भी तुम्हें कहे तो भी उनकी बात मत मानो। जिसे तुम अच्छा समझते हो तुम खुद उसे वोट दो और दिल से जाकर वोट दो। चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं वो अधिकारी के साथ साथ वो भी वोटर हैं। जितने भी चुनाव अधिकारी हैं वो वोटर हैं और जितने जजेस हैं वो भी वोटर हैं। राष्ट्रपति भी इस देश के वोटर हैं। वोट के बाद उनको इख्तियार मिला है या इख्तियार मिलने के बाद उनको वोट मिला है, लेकिन वोटर होने के नाते एक वोटर दूसरे वोटर के साथ बेइंसाफ़ी कर रहा है, इसका मुझे बेहद दुख है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश एक तरफ खड़ा है और हज़रत अब्दुल करीम एक तरफ। फिर भी हमारा पलड़ा भारी है। थोड़ी थोड़ी दुश्मनी थी, आज हमारी यारी है। तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। आंधी आए तूफान आए इसकी हमें परवाह ही नहीं। चट्टानों से लेके टक्कर चलती है सवारी है।
तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। ना जो नखरे भारी थे तेरी अपनी जवानी के, खा के ठोकर कदम कदम पे तू आज यहाँ भिखारी है। तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। समझ जा अब तो मान मेरी हिदायत को, समझ जा अब तो मान मेरी हिदायत को। ना मंदिर है तेरी ना मस्जिद, फिर किसका तू पुजारी है। तू ही बता दे इस महफिल में किसका पलड़ा भारी है। अल्लाह हाफिज़।